हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर स्टार्ट। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर। हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक रुके थे? क्या पढ़ना था हमें? क्या ईथर बाकी रह गया था क्या? नो सर, स्टार्ट करा दिया था। बस थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, फिर स्टार्ट कर देते हैं। चलो, ये बताओ, सामने दिख रहा है क्या आपकी स्क्रीन? देखो, यस मैंने सर। बोला था ईथर उसको बोलता है ना, अगर मान लेते हैं कोई आर ग्रुप हो, बीच में ऑक्सीजन और फिर आर हो, यानी दोनों साइड एल्किल ग्रुप हो और बीच में ऑक्सीजन से जुड़ा हो, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। अगर मानो कि ये एल्किल ग्रुप सेम हो तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों एल्किल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल। ठीक है। तो सबसे तरीका अच्छा बनाने का होता है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। एक एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। हैलाइड। और एक होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल जैसे मान लेते हैं हम, कुछ ऐसे ले लेते हैं, ले लिया क्या? अब एक होता है बेस, क्या होता है? बेस। अब ये बताओ, यह बेस होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन यही है ना, बोलो। तो क्या CH3O माइनस आ जाएगा इसके पास, बोलो। यस सर। CH3O माइनस आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, SN2 रिएक्शन कर लेगा और इसको बाहर निकाल देगा। यस सर। तो CH3O CH3। क्लियर है क्या? यस सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। अगर जैसे कि मान लो आपके पास कुछ ऐसे हो, फिनॉल हो, और उसमें हमने क्या मिला लिया? NaOH मिला लिया।
और साथ साथ CH3 Br ले लिया। अब ये बताओ, जो ये बेस है यह इसको ले लेगा H को, यहाँ पे माइनस आएगा, यह वाला माइनस आके इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। बिल्कुल क्लियर है क्या? यस सर। या फिर मेथॉक्सी बेंजीन भी इसको बोलते हैं। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। यस सर। देखो कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनता है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर जैसे कि मान लो हमारे पास इस प्रकार हो कुछ, ध्यान से देखो, C2H5Br प्लस O माइनस C CH3 CH3 CH3। एक बार चुप हो जाओ आप लोग। या फिर कुछ ऐसे हो C2H5 और यहाँ पे O माइनस हो, और यहाँ पे क्या हो CH3 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 और Br। तो ध्यान से देखना, आप बताओ क्या दोनों रिएक्शन सेम है, मतलब प्रोडक्ट सेम बनेगा या फिर अलग अलग बनेगा? ये आप लोग बनाओ, प्रोडक्ट सेम बनेगा कि अलग अलग बनेगा? सर अलग बनेगा। देखो सिंपल सी बात मैं बताऊं ना, यह वाला तो इस पे अटैक कर लेगा, क्योंकि इजीली अटैक कर लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, जगह है। लेकिन यह वाला इसके पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि भीड़ भाड़ है, समझे क्या? तो दूसरा वाला तो नहीं होगा, लेकिन पहला वाला ही बनेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। एक बार जरा ध्यान से इस प्रोडक्ट को देखो, दोनों प्रोडक्ट को देखो। जिसपे अटैक हो रहा है ना उसके पास भीड़ भाड़ कम होना चाहिए, ठीक है। जिसपे अटैक हो रहा है उसपे क्या होना चाहिए, भीड़ भाड़ कम होना चाहिए। लेकिन जो अटैक कर रहा है ना भाई, जो अटैक कर रहा है ना, भीड़ भाड़ कम होना चाहिए, तभी तो अटैक होगा ना। बताओ भाई, तो दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला नहीं होगा, पहला वाला होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? अब देख लेते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ एल्कोहल इस प्रकार है, ROH है, और हमारे पास कुछ ऐसे है HOR, यानी कि दोनों एल्कोहल है। अगर हम इसमें H2SO4 डाल देंगे ना, H2SO4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर का रिमूवल हो जाएगा। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर कितना है बताओ? 140 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यही अगर 170 होता ना, तो यहाँ पे जो एल्कोहल है ना, एल्कोहल, उसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, खुद ही का डिहाइड्रेशन। यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, तो क्या बन जाता है, एल्कीन बना देता। एल्कीन बन जाता। तो टेम्परेचर का ध्यान रखना, अगर 140 होगा तो ईथर बन जाएगा, और 170 होगा तो उसी सेम ही एल्केन का क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। बताओ भाई, क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। यस सर। देखो अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो ना, तो 140 होना, तो इसका ईथर नहीं बनेगा, 3 डिग्री वाले का ईथर नहीं बनेगा। 3 डिग्री वाले का क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। 3 डिग्री वाले का क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है। यस सर। चलो जरा बताना इसमें, बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा इसका, बता दो आप लोग। हाँ जी बताओ, क्या आंसर है? बी। अदर बच्चे बताओ। सर ऑप्शन बी। देखो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात, ऑप्शन बी आप बोल रहे हो। टर्सरी ब्यूटाइल मेथिल ईथर बनाना है, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो आप बताओ कि यह जाके, बी वाला ध्यान से देखना, यह वाला जाके क्या भीड़ भाड़ वाले में अटैक करेगा, या फिर यह वाला जाके सिंपल वाले में अटैक करेगा, बी या फिर सी? प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगा। या फिर डी वाला भी देख लो, डी वाला भी तो सेम ही बन रहा है यार।
अब आप लोग बताओ, आप लोग को चूज करना है, बता दो। बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा सही होगा बी सी डी में? अरे बोल दो भाई, कौन सा सही होगा? सी। सी वाला सही होगा ना, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, यह वाला जाके सिंपल नॉर्मल वाले से अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन हो रहा है ना, तो SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में बढ़िया होता है ना। यस सर। और क्लियर है? यस सर। क्लियर है, तो यह वाला सही होगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट होगा। यस सर। देखो बच्चों, एनिसोल का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। बता दो क्या आंसर आएगा। इसको हम लोग एनिसोल बोलते हैं। कौन सा आंसर आएगा? सर ऑप्शन ए। कौन सा आंसर आएगा बता दो। सर ऑप्शन ए। बिल्कुल ऑप्शन ये, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ए में NaOH है ना, तो यहाँ पे O माइनस बन जाएगा और CH3 को I को ऐसे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? एनिसोल बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो, ये एनिसोल बच्चों ना कॉमन नेम है, ठीक है। इसका IPSC नेम क्या है? फेनिल मिथाइल फेनोल ईथर। या फिर मिथॉक्सीबेंजीन। अब बात कर लेते हैं ईथर की। देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? यस सर। तो हमें करना क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना हमें करना क्या है। देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो ईथर हुआ, एक साइड R1 है, दूसरे साइड क्या है? R2 है। अगर मान लो R2 3 डिग्री हुआ और R1 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हुआ, ठीक है। अगर कोई एक साइड 3 डिग्री हुआ, दूसरे साइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 कुछ भी हुआ, तो देखो, वंस R ग्रुप शुड बी 3 डिग्री और मस्ट पोजिशन कैपेबिलिटी टू मेक कार्बोकेटाइन। तो जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है वहां पे क्या होगा बताओ? SN1 होगा। क्या होगा? SN1 होगा। लेकिन जहां पे दूसरे साइड, पहले साइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री हो, दूसरे साइड भी क्या हो? 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हो, तो वहां पे क्या होगा बताओ? SN2। SN2 होगा। यह बहुत ही मस्त आप लोग तरीके से याद रखना, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? यस सर। अगर मान लो किसी एक साइड 3 डिग्री हो या फिर कहीं ना कहीं से कार्बोकेटाइन क्या हो, स्टेबल होने वाला हो, उस केस में क्या बनेगा? यहाँ पे SN1 होगा, नहीं तो SN2। डन है क्या? यस यस। सर। डन है। चलो बताओ, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CH3O CH3, दो बॉन्ड है, या फिर यह टूटेगा पहला नंबर या फिर यह टूटेगा। अगर हम HI डालते हैं या फिर HX डालते हैं, तो मान लेते हैं पहला नंबर टूटेगा तो ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा बताओ? माइनस। नेगेटिव। अब यह HX टूटेगा तो क्या होगा? H पे प्लस आएगा और I पे माइनस आएगा, तो माइनस वाला किससे यस। जुड़ेगा? प्लस से। यस सर। I हो जाएगा, और ये प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा? माइनस। माइनस से। तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। तो आपको यह चेक करना है दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है क्या? यस बोलो। सर। चलो चलो बताओ कौन सा टूटेगा, 1 नंबर या फिर 2 नंबर? सर सेकंड वाला। पहली बात सुनो, आपसे बोला था अगर मान लेते एक साइड 3 डिग्री हो और दूसरे साइड 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हो, तो उसी साइड से तोड़ना जिस साइड से कार्बोकेटाइन क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, यानी SN1 होगा। तो आप बताओ 1 वाला तोड़ोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। यस सर। यस सर। कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना, यस सर। तो
पहले नंबर से टूटेगा ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो इसमें बताओ 1 नंबर और 2 नंबर कहाँ से टूटेगा? 1 से. 1 से. 1 से टूटेगा, sir, क्लियर है क्या? और जब 1 से टूटेगा तो पहले वाले पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. प्लस वाले से आई जुड़ जाएगा और माइनस वाले से कौन जुड़ जाएगा? एच जुड़ जाएगा, क्लियर है क्या? Yes, sir. हमें कार्बोकेटाइन स्टेबल देखना, चलो यह 1 नंबर या 2 नंबर बताओ कहाँ से टूटेगा? 1 से. 1 से टूटेगा। 1 से इसलिए टूटेगा ना क्योंकि पीएच का क्या मतलब है? फेनिल हुआ और CH2, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। आप बताओ पॉजिटिव वाला रेजोनेंस में जाके स्टेबल नहीं हो जाएगा? yes sir, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। अब ये बताओ 1 से टूटेगा या फिर 2 से? Sir, 2 से. 2 से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ से 1 से टूटेगा तो सबसे पहली बात फेनिल पे जो होता है ना बच्चों, यहाँ पे माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और वैसे टूट भी नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर में है, इसलिए 2 से टूटेगा। 2 वाला तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। सॉरी, यहाँ पे आई आएगा। डन। अब ये बताओ 1 नंबर टूटेगा या फिर 2 नंबर? 1 number. बोलो। 1 number. अरे भाई 1 नंबर नहीं टूटेगा, 2 नंबर ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। पहले वाले से टूटेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, तो दूसरे वाले से टूटेगा ना। yes sir, ये Yes, sir. बेंजीन थोड़ी है, नहीं समझे? बताओ। नहीं सर, एक बार समझा देना इसको. देखो जैसे कि मान लो पहला नंबर है, दूसरा नंबर, अगर पहला नंबर टूटेगा तो क्या कुछ ऐसे बनेगा? पॉजिटिव ऐसे ही टूटेगा ना, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना, बताओ। Yes, अगर sir. पहला नंबर टूटेगा तो पहला नंबर टूटेगा तो, और दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर टूटेगा तो क्या होगा? अब ये बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, किसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? मैंने बोला था अगर कहीं भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो आप तीसरे वहीं से तोड़ना। बोलो, क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. हाँ, तो दूसरे वाले से टूटेगा, ठीक है। और यही जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे आयोडीन वहीं पे जुड़ेगा। डन। yes sir, चलो ये बताओ 1 नंबर या फिर 2 नंबर कौन टूटेगा? Sir, 2. 2 नंबर, क्योंकि वहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। बोलो। Yes, sir. अब बताओ छठे वाले में 1 नंबर या फिर 2 नंबर? Sir, 1. देखो 1 इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 वाला होगा ना तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और बच्चों Yes, sir. एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक वाला आप जानते हो हाईली स्टेबल होता है। Yes, sir. देखो तो यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। बताओ। Yes, sir. अब ये बताओ 1 नंबर या फिर 2 नंबर इसमें? सर इसमें किधर से भी टूट जाए दोनों सिमेट्रिकल है. नहीं, इसमें कहीं से नहीं टूटेगा, पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे ना हाईली स्टेबल है ये, और इसमें ना जो बीच वाला ऑक्सीजन है ना, यह दोनों के साथ रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला नहीं टूटता है, ठीक है। ओके सर. क्लियर है मेरी बातें? ऑल राइट। यस सर. अब यह बताओ 1 नंबर या फिर 2 नंबर? सर ये सिमेट्रिकल है, इसमें से तो दोनों तरफ से टूट जाएगी क्योंकि इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आ रहा. देखो इसमें पता है क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। ब्रिज हेड. किसी एक पे करेंगे तो किसी एक पे पॉजिटिव आएगा। यस सर. ब्रिज हेड कार्बन पे ना कार्बोकेटाइन पॉसिबल ही नहीं है, बनता ही नहीं है, समझे? यस सर. बनता ही नहीं है, तीसरे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताओ 1 नंबर या फिर 2 नंबर? 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिर ये एरोमेटिक हो जाएगा, हाईली स्टेबल। क्लियर है? अरे बोलो भाई। यस सर.
तो लाजवाब था ना, मैकेनिज्म बताने की जरूरत है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब देखो, अभी तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का था। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास यह R1 है और ऑक्सीजन है, फिर R2 है, अगर यह 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हुआ, यह भी 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री हुआ, तो कौन सा रिएक्शन होगा इसमें? SN2। SN2। और क्या SN2 में हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं? नो सर, स्टेरिक नहीं हिंड्रेंस देखते। देखते हैं। इसमें बस यही देखते हैं कि जिस साइड भीड़ भाड़ ना हो उसी साइड से अटैक कर दो। यही करते हैं ना, जिस साइड स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो उसी साइड से क्या कर दो? अटैक कर दो। तो देखो यस जरा, सर। चलो ये वाला बताओ, 1 नंबर या फिर 2 नंबर? कहीं से कर दो, सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत? बताओ भाई, कहीं से हो यस जाएगा। सर। ये Yes, बताओ sir. 1 नंबर या फिर 2 नंबर? सर 2 से। इस बार 2 नंबर, क्योंकि अब हम SN2 कर रहे हैं ना, और SN2 में क्या होता है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है अटैक उधर ही से होता है ना। यस सर। तो देखो, अगर ये 3 डिग्री होता ना तो हम 1 नंबर से कर देते। 3 डिग्री नहीं है ना, यस सर। देखो यहाँ पे 2 डिग्री है ना, 3 डिग्री। अब ये बताओ तीसरे वाले में 1 नंबर या फिर 2 नंबर? सर 2 से। देखो 1 नंबर, क्योंकि पहले साइड देखो 3 डिग्री है ना, तो SN1 होगा ना ये। ये सर मैंने SN1 नहीं देखा था, सॉरी सर। ध्यान देना। अब ये बताओ, ये तो सिमेट्रिकल कहीं से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। ये बताओ 1 नंबर या फिर 2 नंबर? सर 1। 2 2। 2 नंबर, क्योंकि ना इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, जाहिर सी बात है, यस सर। भी वो नहीं टूटेगा, ठीक है क्या? अब ये बताओ 1 नंबर या फिर 2 नंबर? सर 2 से। 2 नंबर होगा ना, ना ही कुछ भी नहीं है। और 3 डिग्री होता तो हम कार्बोकेटाइन SN1 देखेंगे, 2 डिग्री है ना तो SN2 देखेंगे, ठीक है। ये बताओ 1 नंबर या फिर 2 नंबर? सर 2 से। SN1 हो रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। देखो SN1 हो रहा है, और ऊपर से ना यह जो साइक्लोप्रोपेन ऐसे होता है ना, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 नंबर से कटेगा, क्लियर है क्या? ये बताओ PH इसमें ना दिया तो है, टूटा है लेकिन नहीं टूटेगा, ठीक है, नहीं टूटेगा ये, क्योंकि दोनों से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। यस सर। अब बात कर लेते हैं इपॉक्साइड की। किसकी बात करते हैं हम लोग? इपॉक्साइड की। ऑक्साइड। मैं बताता हूँ इपॉक्साइड क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे कि मान लो कि हमारे पास पता है क्या, साइक्लोप्रोपेन, देखो साइक्लिक ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे CH2 है, CH2 है, ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप बताओ, ऑक्सीजन है, दोनों साइड R ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर। ठीक है, इपॉक्साइड। क्लियर है क्या? आप बताओ, 2 कार्बन है तो इपॉक्सी एथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इपॉक्सी एथेन बोलेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब देखो यह इपॉक्साइड बनता कैसे है, ध्यान से देखो। क्या ये सभी के सभी इपॉक्साइड है क्या? देखो सभी के सभी इपॉक्साइड है क्या? अरे Yes, epoxy sir. है ना। यस सर। अब ये देखो इपॉक्साइड बनता कैसे है। जैसे कि मान लेते हैं एल्कीन पे बनता है। किस पे बनता है इपॉक्साइड? एल्कीन पे। जैसे कि हमारे पास कोई एल्कीन होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारे पास? पर ऑक्सी एसिड है, यानी कोई भी पर ऑक्सी एसिड होगा, R C डबल बॉन्ड O R या फिर H। कुछ इस प्रकार से पर ऑक्साइड बनेगा। जब ऐसे आपको कोई रिएजेंट मिलेगा ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा? इपॉक्साइड बन जाएगा। अब देखो इपॉक्साइड में क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आएगा और ये डबल बॉन्ड वाला गायब हो जाएगा, और ये जो दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले थे ना, क्या हो जाएंगे? इससे जुड़ जाएंगे। क्या बन गया? क्या? इपॉक्साइड। यस सर। हाँ, इपॉक्साइड बन गया। तो पहला है। दूसरा देखो, अगर सेम तरीके से अगर Ag2O भी डाल लेना तो भी क्या बन जाएगा? इपॉक्साइड। इपॉक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास एक कार्बन पे क्या हो, OH ग्रुप हो, और जस्ट इसके बगल वाले पे कार्बन पे क्या हो, कोई भी X ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप हो, तो पता है क्या होता है? अगर आप इसमें बेस डाल दोगे ना, बेस,
यह बेस क्या करेगा, ये अल्कोहल वाले हाइड्रोजन को गायब कर देगा, बताओ। और इसके पे जो Yes, माइनस sir. आएगा ना यह अटैक कर देगा, इसके पे यह गायब हो जाएगा, तो भी तो इपॉक्साइड बन जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसे बन जाएगा ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं ना। No, sir. No, sir. अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस इपॉक्साइड को तोड़ना है, हमें क्या करना है, इस इपॉक्साइड को तोड़ना है। याद रखना, अगर हमारे पास बेसिक मीडियम होगा, अगर इपॉक्साइड को तोड़ने के लिए अगर बेसिक मीडियम का यूज करें तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। SN2. और यानी कि SN2 से होगा तो कम लेस हिंड्रेंस वाली जगह से अटैक होगा, लेकिन Yes, अगर sir. एसिडिक मीडियम से अटैक करेगा तो SN1. क्या होगा, SN1। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो आप बताओ, यह बेसिक मीडियम है ना, ध्यान से देखो, Yes, sir. Basically. CH CH2, ये देखो यह कोई हमारे पास इपॉक्साइड है, और इसमें हमने कौन सा न्यूक्लियोफाइल डाला है, OH माइनस OH. डाला। अब देखो यह चाहेगा ना, या फिर पहले नंबर पे अटैक कर सकता है या फिर दूसरे नंबर पे। Three. क्लियर है? तो आप बताओ, अगर SN2 कर रहा है बेसिक मीडियम है तो किस पे अटैक करेगा, भीड़ 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री? Sir, 1 degree पे। 1 डिग्री पे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। 1 डिग्री पे करेगा ना, यानी कि पहले नंबर पे करेगा। Yes, sir. आप बताओ पहले नंबर पे करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यह इस पे आ जाएगा, यानी कि O माइनस आ जाएगा, फिर से कोई H आएगा, इससे जुड़ जाएगा। क्या कुछ ऐसे दोनों साइड OH OH आ जाएगा क्या, बताओ। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर। एक मिनट, डन। Yes, sir. अगर एसिडिक मीडियम होगा तो देखो, एसिडिक मीडियम का कैसे पहचान होगा आपके पास, अगर H+ होगा तो क्या होगा हमारे पास, एसिडिक। एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम होगा तो सिंपल सी बात क्या होगा, बताओ, मैकेनिज्म SN1। SN1 हो जाएगा। डन है क्या? यस सर। चलो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे CH3 CH CH2 इपॉक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रहा हूँ OH माइनस, और जो O है ना उसके नीचे लिखा हुआ 18, और यह किसके प्रेजेंस में है, NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है क्या, बेस के प्रेजेंस में है। और यहाँ पे आपको और मैं एक और न्यूक्लियोफाइल दे रहा हूँ OH माइनस, इस पे भी लिख रहा हूँ 18, और यह किसके प्रेजेंस में है, एसिड के प्रेजेंस में है। जरा दोनों में प्रोडक्ट बताना क्या होगा, 1 2 3, यह पहला नंबर है और यह दूसरा नंबर है। बताओ पहले वाले नंबर में कहां पे अटैक करेगा, आप लोग बताओ। सर 3 पर। 1 degree पे। मतलब नंबर बताओ, मेरे नंबर Third carbon। किस पे होगा, Sir, 3rd carbon पे। देखो सिंपल सी बात, यह बेस है ना, बेस, जाहिर सी बात है बेस है, तो हमारे पास जो होगा ना, ये जो OH माइनस आएगा ना, वह कहाँ पे जाएगा, कम भीड़ भाड़ वाले पे, यानी कि 3rd कार्बन पे अटैक करेगा। तो जो Yes, sir. OH होगा वो 3rd कार्बन पे आएगा, 18 वाला जो OH कहाँ पे आएगा, 3rd कार्बन पे आएगा। और ये वाला जो सेकंड वाला है वो एसिड के प्रेजेंस में SN1 होगा, यानी कि स्टेबल कार्बोकेटायन पे होगा। यह वाला 18 वाला OH कहाँ पे आएगा, सेकंड वाले पे आएगा। Second वाले carbon पे। तो मेरी बातें क्लियर होगी आप लोगों को, Yes, sir. क्लियर है क्या, किसी को कुछ भी डाउट्स?
नो सर। हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसे है हमारे पास CH2 CH2 O और इसमें हमारे पास RMgX है, तो R के पास माइनस आएगा, किसी पे भी अटैक कर देगा, तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। देखो क्लियर है? बोलो। यस सर। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यह भी आके कहीं पे अटैक करेगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो एक बार इसका आंसर बताओ आप लोग, बताओ फटाफट बताओ आप लोग। बताओ क्या आंसर हो? सर ऑप्शन सी। क्या? सर वो जब टूटेगा बॉन्ड तो ऊपर से टूटेगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, तो उस पे जो हमारा नेगेटिव एलिमेंट है Br वो ऐड हो जाएगा और O है उस पे H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। ऑप्शन सी। सही बात है। ठीक है, ये बताओ Br जो माइनस है, तो सीधी सी बात है, मोर स्टेबल वाले से अटैक करेगा। ठीक है, सी वाले में आ यस जाएगा क्या? याद रखना इसमें एसिड दिया हो कि बेस दिया हो, अभी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यस क्वेश्चन सर। में एसिड या फिर बेस कुछ ना कुछ देगा। कि देगा क्या यार, HBr एसिड होता है। ठीक है, HCl HBr ये सब एसिड होते हैं ना, यस सर। जाहिर सी बात है ऊपर से अटैक करेगा, तो ऑप्शन सी वाला होगा। डन है क्या? यस सर। इसका एक बार जरा देखो आप लोग, इसका आंसर जरा देखो आप लोग, थोड़ा समझो, बताओ जरा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा जरा बताना, इसका आंसर बताओ जरा आप लोग। बोलो बोलो क्या आंसर आएगा। सर बी ऑप्शन। सभी कोई बताओ बच्चों। सर ऑप्शन सी। ये बताओ, सबसे पहली बात देखो, यह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। ठीक है, अगर यस CH3 सर। MgBr की बात करें ना, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप बताओ बेस होगा तो कहां से अटैक करेगा? SN2, यानी यहाँ पे अटैक यस करेगा। सर। जो OH आएगा क्या यहाँ पे आएगा क्या OH? अब ये बताओ कि यह कितने डिग्री का अल्कोहल बना है? सर 3 डिग्री का। 2 डिग्री का। और उसमें कॉपर डालोगे तो एल्कीन बनेगा ना। यस सर, रिडक्शन हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो बी वाला आएगा सर ना। सी है। ठीक है, एल्कीन बनेगा ना, बताओ। यस सर। समझा करो। ठीक है, कॉपर कॉपर है ना, तो ये ऑक्सीडेशन होता है, एल्कीन बना देगा। अब आ जाते हैं थोड़ा बहुत फिनॉल के बारे में। ठीक है,
सिंपल सी बात फिनॉल के बारे में देख लो। फिनॉल आप लोग जानते हो, अगर एक ही OH होगा तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, 2 OH होगा तो डाइहाइड्रिक, 3 OH होगा तो ट्राइहाइड्रिक। क्लियर है क्या? हाइड्रिक। यस सर। इसका रेजोनेंस मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात देखो। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं O माइनस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस करेगा तो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, इसके आर्थो पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, माइनस चार्ज आएगा, बोलो। फिर ये माइनस आएगा और इधर घूमेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा। पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर से ये घूमेगा, या इधर आएगा। अब कहाँ पे आएगा बताओ, फिर से आर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर से O नेगेटिव। फिर से ऐसे होगा, बन गया क्या वैसे ही? यस सर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? 5। ये बताओ, अगर मान लेते हैं कोई E प्लस आने, यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल आगे अटैक करने के लिए, तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा अटैक करने के लिए? और तो पैरा पोजीशंस पे। आर्थो पैरा पे जाएगा, ठीक है। यस सर। देखो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, यह मेटल है और यह हमारे पास क्या है, OH है। तो इसका पता है क्या, मेटल जो होता है ना, इसका H गायब कर देता है, उसकी जगह क्या होता है, जाके चिपक जाता है। डन है क्या? यस सर। बेस होगा तो बेस क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, जाके वहां पे सोडियम चिपक जाएगा। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो कुछ एसिडिक नेचर देख लेते हैं इसका। क्या देख लेते हैं हम लोग? एसिडिक एसिडिक। नेचर। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यह फिनॉल है, तो फिनॉल पे हमारे पास OH है, तो यह क्या है, एसिड है। आप बताओ, अच्छा एसिड कब होगा, जब ये अपना H+ निकालेगा। और अच्छा एसिड कब होगा, जब ये माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो अच्छा एसिड होगा ना, बोलो। यस सर। तो आप बताओ, माइनस चार्ज किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। यस सर। बिल्कुल है। अब ये बताओ कि हमें और भी ज्यादा स्टेबल करना है, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे कि विड्रॉइंग ग्रुप? अरे माइनस चार्ज कौन स्टेबल करता है, विड्रॉइंग। डोनेटिंग। विड्रॉइंग ना, विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करता है ना, माइनस चार्ज है ना। आप बताओ, आप एक तो माइनस चार्ज है, ऊपर से आप और भी इलेक्ट्रॉन दोगे तो रिपल्सन नहीं होगा, बोलो। सर यस सर। क्लियर है? क्लियर है। यस सर। दोनों विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन सा है, NO2 है, COOH है, CN, ये सभी के सभी क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। और यह इसकी एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज कर देंगे ना। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दोगे, जैसे कि OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, तो इसकी एसिडिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे ना। यस सर। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो जरा बताओ, इसमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, जरा बताओ। कौन सा आंसर होगा इसमें से? कौन सा आंसर होगा? सर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उस पे NO2 लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा। देखो पहली बात ध्यान से देखो, ये बताओ सबसे लाजवाब है, सबसे पहली बात है, सब पे माइनस चार्ज आएगा क्या? यस सर।
ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, मतलब अच्छा एसिड कर देगा। यस सर। क्या वाला क्या सबसे लाजवाब होगा। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। यस सर, वो कम कर देगा उसकी एसिडिटी को। अब फिर इसमें देखो क्लोरीन जो है ये खींचने वाला ग्रुप है, यानी स्टेबल कर रहा है, यानी पहला होगा, देन दूसरा होगा। क्या कुछ यही ऑर्डर आएगा ना। यस सर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देख लेते हैं। फिनॉल को कैसे बनाते हैं, डॉज प्रोसेस से। कैसे बनाते हैं, डॉज प्रोसेस से। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है और हमने इसमें क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया। तो आप बताओ ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करके क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, बताओ। यस सर। नहीं कर पाएगा। पता है क्यों नहीं कर पाएगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है ना, और ये क्या करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है ना, यस सर, रेजोनेंस चला देगा। नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। माहौल क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा और प्रेशर हाई करना पड़ेगा, ताकि यहाँ का बॉन्ड क्या हो जाए, वीक हो जाए। आप बताओ अगर कोई नेगेटिव चार्ज जा रहा है अटैक करने के लिए, तो क्या हम रिंग पे पॉजिटिव पॉजिटिव करते तो अटैक हो जाएगा इजिली। यस सर, हो जाएगा, अटैक कर लिया। हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तब तो और भी आसानी से अटैक कर लेगा। यस सर। यस सर। तो पता है बच्चों यह किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यह बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, बेंजाइन। और बेंजाइन में बताता हूँ किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो आप एक बेंजीन बना लेना, किसी डबल बॉन्ड पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइन। बेंजाइन बोलते हैं। देखो ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू हुआ, ठीक है, डन, यस सर। क्लियर। क्यूमीन प्रोसेस के थ्रू फिनॉल देखो कैसे बनाते हैं। सिंपल सी बात, क्यूमीन में पता है क्या होता है, एक फिनॉल होता है, सी यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे भी CH3 होता है, यहाँ पे H होता है। इसमें पता है क्या मिला दिया जाता है, ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। तो ऑक्सीजन जो होता है बच्चों ना, सिंपल सी बात, यहाँ पे आ जाके अटैक कर लेता है, CH3 CH3 OH, कुछ ऐसे हो जाता है। क्लियर है क्या। अब इससे पता है क्या बच्चों, यह रीअरेंज हो गया, यहाँ पे जाके अटैक कर लेता है और ये यहाँ पे सिमट जाता है। तो क्या बना लेता है, PHOH बना लेता है, यानी फिनॉल बना लेता है। और क्या बना लेता है, एसीटोन बना लेता है। क्या बना लेता है बताओ, फिनॉल और एसीटोन। एसीटोन बना लेता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। अगर बताओ कि अगर आप फ्यूमिंग H2SO4 डालोगे तब क्या होगा, बेंजीन में फ्यूमिंग H2SO4 डालोगे तो क्या होगा, बेंजीन बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप फ्यूजन डालोगे तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। ये देख लेना आप लोग। अब डाइएजोनियम सॉल्ट देख लेते हैं। आपके पास एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है। एनिलीन में अगर आप NaNO2 और HCl डालोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। यस सर। अगर इसमें मैं बताया ना, ये बहुत ही ज्यादा बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अगर इसमें वार्म H2O भी डाल दोगे ना, तो इसका जो OH माइनस आएगा अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। देखो बन जाएगा क्या फिनॉल। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग सोडा लाइम। क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको बताओ, सोडा लाइम। सोडा लाइम बोलते हैं। अब बच्चों जो सोडा लाइम है ना, यह डीकार्बोक्सिलेशन का काम करता है। क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन का, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हटा देता है पूरी तरह से। आप बताओ, यह सोडा लाइम है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या गायब कर देगा, क्या देखो कुछ दिख रहा है, यस सर। नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडा लाइम हमने डाला, गायब हो गया ना। यस सर। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो ये जरा बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा इसका। सर फिनॉल और एसीटोन। बिल्कुल, अभी मैंने बताया क्या होगा, फिनॉल और एसीटोन बना लेगा। ठीक है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं यार, वंशिका क्या कर रहे हो आप लोग, धनिष, कार्तिक, साहिल, शीला,
स्नेह वंशिका गुप्ता, भाई क्या कर रहे हो आप लोग, कहानी सुन रहे हो? बोलो, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देख लिया। स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एक OH होता है यानी अल्कोहल होता है, दूसरा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है क्या? तो यस कार्बोक्सिलिक सर। एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। एच को रिमूव कर देंगे। यस सर। बाकी ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएगा, बॉन्ड बना करके एस्टरिफिकेशन। एस्टर बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है क्या? यस सर। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसाइल क्लोराइड। देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनॉल है, OH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। अब ये बताओ कि क्या यहाँ पे यह न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा, यह आके, सॉरी ये Cl है, यह आके इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा, और इसका माइनस आ जाएगा बाहर है, जब ये वापस आएगा तो क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। किए ना ऐसे आप लोग मैकेनिज्म, बताओ यस सर। क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, फेनिल एसीटेट। यस सर। अगर वही यहाँ पे CH3 की जगह अगर बेंजीन हो तो क्या बन जाएगा, फेनिल बेंजीन बेंजोएट। देखो, यस सर। डन डन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंपॉर्टेंट, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अगर सैलिसिलिक एसिड में अगर आप लोग ये मिला दोगे, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताओगे क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सिंपल सी बात, एसिटिक एनहाइड्राइड का फोटो कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो। तो जब ये फिनॉल आएगा तो फिर फिनॉल का OH आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसका माइनस आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। देखो क्या कुछ ऐसे बन गया क्या, देखो, बताओ भाई। यस सर। क्लियर है मेरी बातें, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट नहीं, कर लोगे ना? यस सर। देखो PYQ में क्या पूछा, PYQ देखो, ये फिनॉल दिख रहा है क्या, दिख रहा है फिनॉल, दिख रहा है। यस सर। फिनॉल में ये दोनों डाला है, या फिर ये, तो क्या आपका ऐसे बनेगा। यस सर। फिर इसमें क्या डाल दिया, AlCl3 डाल दिया, क्या डाल दिया है, AlCl3। AlCl3। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, आपका यह एस्टर बन गया है। अब जब आप AlCl3 डालोगे ना, यह वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके पास जो प्लस आएगा ना, यह आके कहाँ पे जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। दिख रहा है क्या, रीअरेंज हो जाता है। क्लियर है, बताओ भाई। यस सर। क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। कर लोगे ना, कोशिश करना आप लोग, ठीक है। यस सर। तो सेम उसका भी है, साइल का भी है, उसका भी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ PCl5। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास फिनॉल है, PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, OH पे क्या जुड़ जाएगा, Cl लग जाएगा, और यहाँ पे COCl3 और HCl। यह सिंपल सी बात है ना, यह अल्कोहल जैसे जो रिएक्शन होता है ना वैसे ही करता है, ठीक है, जैसे अल्कोहल यस करता सर। है ये भी करता है। अगर फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका जो फिनॉलिक ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगी। और सिंपल क्या बन जाएगा बताओ, बेंजीन। बेंजीन बन जाएगा। चलो जरा एक बार ये बताना, बताओ जरा, क्या आंसर आएगा इसका। सर डी ऑप्शन। बेंजोइक एसिड गिव्स बेंजीन, या बेंजोइक एसिड क्या दे रहा है बताओ, बेंजीन दे। बेंजीन दे रहा है ऑन हीटेड विथ X। अब ये बताओ
क्या यह एक्स सोडा लाइम हो सकता है क्या? अरे सोडा लाइम होगा तभी तो Yes, sir, डिकार्बोक्सिलेशन कर देगा ना, Yes, ठीक sir. है। अब देखो, फिनॉल गिव्स बेंजीन ऑन हीटिंग विथ वाई। अब देखो, फिनॉल गिव्स बेंजीन ऑन हीटिंग विथ वाई। अब ये बताओ कि यह क्या हो सकता है? जिंक डस्ट हो सकता है क्या? yes, sir, Yes, ZnO. sir. सिंपल सी बात है, डी वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है क्या? डन डन। अरे भाई क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आ गया। When phenol react with PCl5, the yield of chlorobenzene is generally poor because of the formation of triphenyl phosphate। यानी कि POCl3 की वजह से क्या हो जाता है? इसका yield कम। देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास फिनॉल है, अगर ब्रोमीन डाल दूं किसके प्रेजेंस में? CH2 के प्रेजेंस में, तो या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर किस पे जुड़ेगा? पैरा Para पे। पे। लेकिन वही अगर मैं ब्रोमीन डाल दूं वाटर के प्रेजेंस में तो कहाँ जुड़ेगा? Sir, ortho para meta तीनों पे। तीनों। मेटा पे नहीं जुड़ेगा। 2,4,6 सॉरी सर, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इस पे जुड़ता है, ठीक है। Yes, sir, yes, sir. कुछ ऐसे बनता है। देखो ये दिख रहा है ना? Yes, sir. और बच्चों याद रखना, ये व्हाइट कलर का क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? White precipitate. व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर मैं फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 के साथ कराऊं तो हमारे पास क्या बनेगा? NO2 नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और या फिर यह आर्थो पे जुड़ेगा या फिर यह पैरा पे जुड़ेगा। तो आप Yes, बताओ sir. ज्यादा मेजर होता है, आर्थो या फिर पैरा पे? Sir, para. आर्थो वाला, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा होगा, ठीक है। सर लेकिन अगर पैरा होगा तो उसके साथ तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना। इंटर वाला होगा, इसके साथ इंट्रा वाला होगा। इंट्रा होगा, ये सर। पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? इंटर वाले इंटर का। वाले का। इंटर वाले का, ठीक है क्या निधि? ये सर, तो सर इंटर वाले का सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जो इंट्रा वाला का वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, मतलब हाँ ज्यादा अमाउंट ये सर। सर फिर मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी सेम ही सीक्वेंस होगा? ये बॉइलिंग पॉइंट ही पूछेगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछेगा। ओके सर। देखो ये लो बॉइलिंग पॉइंट देख बोला और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट बोला, ठीक है। डन है। यस सर। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? पिक्रिक एसिड बनाएंगे। Picric acid. और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इसका आंसर बताओगे? क्या कुछ ऐसे बनेगा? बोलो। Yes, sir. क्या बन गया? X। और बताओ NaOH डाला है तो इसका OH निकल जाएगा, माइनस आएगा, और Yes, sir. MEI है तो यह इस पे जाकर Yes, क्या करेगा? निकाल लेगा। क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? Yes, यस sir. सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, हो जाएगा, इजी था, कुछ ज्यादा था नहीं। ये देखो, अगर CH2 के प्रेजेंस में डालोगे तो सिंपल सी बात है, इसका पैरा वाला तो जगह फिक्स हो गया, तो आर्थो केवल जुड़ेगा। लेकिन अगर वही आप किसके प्रेजेंस में डालोगे? वाटर के प्रेजेंस में डालोगे, तो जहां जहां जगह होगा वहां वहां जुड़ जाएगा, ठीक है। यस सर। कर लेना आप लोग। देखो, अगर हमारे पास फिनॉल है और निकिल के प्रेजेंस में अगर H2 डाल देते, तो अंदर वाला जो डबल बॉन्ड है सबका सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, ठीक है। यस यस। पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, कुछ ज्यादा भय नहीं, खत्म हो गया। डन। यस सर। ये राइमन टीमन रिएक्शन जरूर देख लेना आप लोग। राइमन टीमन रिएक्शन आया हुआ है कई बार। आपके पास फिनॉल होगा, CHCl3 होगा, एक्वस NaOH, इसका मैकेनिज्म भी आप लोग देख लेना।
क्या बनता है आपके पास? सैलिसिलर डिहाइड बनता है। सैलिसिलडिहाइड। इंटरमीडिएट यह बनता है, इंटरमीडिएट देख लेना आप लोग, इंटरमीडिएट जरूर देख लेना। ओके सर। इंटरमीडिएट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, खत्म हो गया, डन। यस सर। फिर बच्चों मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए ओके सर। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। ओके।